जी हां, हम आपको बताते चले कि बीते दिनों बनारस की रहने वाली एक महिला ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए गोरखपुर के कैंट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल के पुत्र विशाल चंद जायसवाल ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमारे पाटीदार योगेश जायसवाल व रमेश जायसवाल से हमारा कई जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है। कई मुकदमे में हमारे पक्ष में फैसला भी हुआ है। इसको लेकर हमारे पाटीदार कई बार हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराए हैं और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का डर दिखाकर समझौते के लिए दबाव बनाते हैं, जिसकी शिकायत मैंने पहले ही जिलाधिकारी मंडलायुक्त से की थी, जिसकी जांच अभी चल रही है। चौरी चौरा थाने में भी इन लोगों ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इस फर्जी मुकदमे में उच्च अधिकारियों के जांच के बाद मामला फर्जी का पाया गया और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। अब बनारस की एक महिला को ढाल बनाकर इन लोगों ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। महिला जो आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। घटना की जगह और पूरे घटनाक्रम के समय का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला के कृत्यों को साफ तौर पर यह देखा जा सकता है। ये पूरा मामला करोड़ों के जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और मुकदमा दर्ज कराकर इसमें सुलह का दबाव बनाने के लिए ये सब कृत्य किया जा रहा है। हम पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच कराकर हमें न्याय दिलाया जाए। जी, हमारे ऊपर हमारे पिताजी जिनकी उम्र 70 साल है, उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर है 0616/2025। ये मुकदमा दर्ज हुआ है 28 तारीख को, 28 नहीं 4 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारा और हमारे जो पटीदार हैं, चाचा हैं, योगेश चंद जायसवाल और रमेश चंद जायसवाल, इनसे बहुत पुराना ज़मीनी विवाद चलता आ रहा है। इसके चलते ये लोग हर 3 महीने 6 महीने में हमारे खिलाफ कंप्लेन और मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं। अभी से समझिए 7-8 महीने पहले इन्होंने एक 380 धारा का मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि पुलिस ने जांच किया, एफआईआर लगा और वो पूरा मिथ्या पाया गया, कोई सबूत नहीं पाया गया और इनके खिलाफ खुद 182 की कार्रवाई चालू हो गई इन लोग के खिलाफ। और ये लोग बस जमीनी विवाद में हमारे पक्ष में कुछ फैसले आ रहे हैं, सुलह करने के लिए ये हम पे फर्जी मुकदमे दायर करवाते जा रहे हैं। जबकि इन्होंने हमारे घर के लिए 145 की कार्रवाई चालू की थी कि हमसे मारपीट होता है, ये होता है। तो जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया, पुलिस ने जांच की, पता लगा कि सारे मामले फर्जी हैं और उस पे एडीएम साहब ने जांच किया था और उसमें लिखा गया कि आप न्यायालय जाके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह हम किसी का 145 की कार्रवाई नहीं करेंगे। जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तो एक किसी महिला के द्वारा करवाया हाँ, गया। वो महिला जो है वो योगेश चंद जायसवाल और रमेश चंद जायसवाल की एकदम सगी संबंधित है, वो उन्हीं के इशारे पे कर रही है। अब उस महिला के हमारे पास कंप्लेन कॉपी आई थी, हम आपको एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं। उसने पहला पॉइंट बोला कि डीएलएड में एडमिशन हमारे द्वारा कराया गया। साहब, डीएलएड में एडमिशन हम नहीं करा सकते, ये स्टेट गवर्नमेंट कराती है। उसने जब चाहा होगा तब हुआ होगा। ये अगर सबूत दे दे कि हमने कराया है तो आप हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए। डीएलएड का एडमिशन का जीओ है ही नहीं सरकार का, वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब जिस दिन की घटना की है, आप पुलिस विभाग से हमने बोला साहब सीडीआर रिपोर्ट निकलवाइए आप मोबाइल का। ये फंसाने का तो मेन एम हमको था, बार बार हमको बुलाया जा रहा था, बार बार हमसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा हम उस समय जिस दिन की घटना हम चौरी चौरा चले गए, इसीलिए अब इसने उस समय फंसा दिया हमारे पिताजी को। उसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह योगेश चंद जायसवाल और रमेश चंद जायसवाल द्वारा ये जो जितनी भी सुलहनामे हैं ये वो करा दे। और कुछ सूत्रों से हमको ये भी पता लगा है कि उनके द्वारा इसको लालच दिया गया है कि तुमको हम गोरखपुर में सेटल करा देंगे, तुम्हारा एक मोबाइल का दुकान खुलवा देंगे। ये लोग बनारस के रहने वाले हैं और वहीं पे एक छोटा मोबाइल का दुकान है। इसका परिवार, इसके भाई का परिवार, इसके पिता, वो सब लोग उस पर आश्रित हैं और इसके ऊपर बहुत सारे लोन हैं। ये लोग परेशान हैं और योगेश चंद जायसवाल और रमेश चंद जायसवाल इसी का फायदा उठा रहे हैं। पीड़िता के पति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसने कहा है कि आपकी माताजी और आपके घर के एक लोगों का रिकॉर्डिंग भी आया है, आप लोग उसमें कह रहे हैं कि गलती हो गई है। बिल्कुल, अब हम बता रहे हैं। इसने हमारे पास भी है, इनके द्वारा 5 बार हमको कॉल किया गया रात में। पहले तो इन्होंने बोला कि आपने किया है, हमने तो हमने बोला कि भाई हम तो उस दिन चौरी चौरा में थे। फिर इसने तुरंत वो फ़ोन काट दिया,
फिर दोबारा फ़ोन किया तो बोला कि आपके पिताजी ने किया है। तो हमने बोला तुम यार शराब वराब पिए हुए हो क्या, कि कभी बोल लो पिताजी किए हैं, कभी हम किए हैं, मतलब पहले सोच समझ के बोलो। उसके बाद इसने तीसरे फ़ोन कॉल में बोला कि आप इसको कैसे डील करना चाहते हैं ये बताइए। उसके द्वारा 8 कॉल्स हैं, किसी का भी वो ब्यौरा नहीं दे रहा है और रिकॉर्डिंग। एक कॉल ऐसा है, अब एक 70 साल की महिला है, किसी के घर में भी हो सकती है, आप उसको कॉल कर दीजिए, बोल दीजिए कि भाई तुम्हारे पति घिर चुके हैं, तुम्हारे पति फंस चुके हैं, तुम्हारे पति बचेंगे नहीं, तुम्हारे पति को फांसी होगी। वो महिला का क्या रिएक्शन होगा, वो 1001% वो महिला बोलेगी बाबू हाथ जोड़े बचा लीजिए, हाथ जोड़। उसका पहला रिएक्शन जब उनको बताया गया और उन्होंने उसको रिटेलिएट करना चालू किया उस आदमी को, वो रिकॉर्डिंग ये नहीं दे रहा है। इस आधार पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच पड़ताल तो फुटेज का हुआ जैसे है। ये लोग सर चाह रहे थे कि किसी तरह मुकदमा जब दर्ज हो जाएगा, जांच के लिए हम देखिए ये एडीजी साहब से मिले हुए हैं, ये चिट्ठी एडीजी साहब से हम बोल रहे हैं कि साहब हमने एसएसपी साहब को 19/9/2025 को चिट्ठी दे दिया था, जिलाधिकारी महोदय को 20/9 को चिट्ठी दे दिया था। ये घटना के बहुत पहले योगेश चंद्र जायसवाल के खिलाफ ये परतंत्र रचते रहते हैं, इनका कोई वो नहीं है। इन्होंने हमारे दादाजी से फर्जी वसीयत करा लिया है, जमीन की कीमत है 500 करोड़। अब उसमें इनका वसीयत प्रोबेट नहीं हो पा रहा है पिछले 12 साल से। वजह यह है कि एसीएम कोर्ट ने खुद मान लिया है कि फर्जीवाड़ा है, इनका हो ही नहीं पा रहा है। इन्होंने 2 वसीयत एक ही स्टाम्प नंबर के दाखिल किया एक ही कोर्ट में, इनसे ये गलती हो गई। अब उसका हमने सूचना के आधार पे कागज ले लिया है, वही जांच चल रही है। इससे ही एकदम विचलित है, परेशान है, एकदम हैरान है। जायसवाल या किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जब उनको पता चला तो लोग आए थे, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे सर हम अनुरोध करते हैं, एसपी सिटी के ऑफिस में इनको कौन लेके गया था? योगेश चंद्र जायसवाल ढकेलते हुए लेके गए थे। आप उस दिन का आप चाहिए तो पुलिस से फुटेज आरटीओ ऑफिस का निकलवा लीजिए। यहाँ पे नीचे योगेश चंद्र जायसवाल रमेश चंद्र जायसवाल के बेटे द्वारा बुकिंग की गई थी, सारा परतंत्र ये रच रहे हैं। अच्छा, इनकी सगी मौसी यहाँ रहती हैं, इनके सगे मामा मामी रहते हैं, इनके सगे नाना नानी रहते हैं। जिस दिन की घटना है ये भाई चलिए ये बोल रही हम पुलिस से डर गए थे, पुलिस से आप डर गई थी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चल जाती। हमारे विपक्षी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, उनसे बात करने की क्या जरूरत है? आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, मामा मामी चाचा चाची सब लोग हैं, आप उनसे मदद मांगी होती। आप तो सीधे हमारे विपक्षी के पास चले गए हैं। ये घटना जो है ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाने की है, पहले भी हो चुकी है। अब पुलिस ने जांच करके, अब हम जब जब पुलिस को कंप्लेन देते हैं जांच के लिए, अगले दिन ये आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसको ये चाहिए कि जांच ना हो, पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। जांच से ये इतना डर क्यों रहा है? ये मतलब एडीजी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। पुलिस ये गोरखपुर सिटी है, सीएम सिटी है, यहाँ किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष को फंसाने वाले का भी यहाँ बहुत बुरा हश्र होगा। ये दोनों चीजों का हम मांग ये किए हैं कि साहब सबसे पहले तो इस मामले की जांच कराई जाए। हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलेगा। जांच कराया जाए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ही जांच कर ले। हम तो नार्को टेस्ट तक का मांग कर रहे हैं सर, ये देखिए ये चिट्ठी है, हम नार्को टेस्ट तक क्या मांग कर रहे हैं कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए कि क्या कह रही है, क्या बोल रही है। ये बोल रहे हैं कि शराब की बात आ रही है, हमारा घर में नॉनवेज तक नहीं बनता है, शराब की एक बूंद नहीं आती होगी, और ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे पिताजी 70 साल के हैं, 3 लोगों पे हावी हो गए, वो 3 लोग पे हावी, ये एकदम नामुमकिन सी बात है। अब उस दिन की हम घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। उस दिन 28 को 4:14 का पे उस लड़की का फ़ोन आया था और उसने हमें बुलाया था कि आइए हमें कुछ बात करना है पढ़ाई से संबंधित, लेकिन उस दिन हम थे नहीं घर पे, इसीलिए फिर इसने बोला कि पापा, ये नाना जी तो कभी बोलते नहीं थे, ये झूठ बोल रहे हैं सब। ये बोले कि अंकल जी आप ही आ जाते, ज़रा 5 मिनट का काम था। उसके बाद उसके देवर, ये हम सब आपको रिकॉर्डिंग में दिखाएंगे, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उसके देवर और उसकी देवरानी, देवर का नाम है सूर्यांश और देवरानी का नाम भी कुछ है, वो हमें नहीं पता। ये दोनों क्लार्क होटल के शराब खाने में गए थे, ये रिकॉर्डिंग में है, और वहाँ से अपने भाभी के लिए शराब लेके आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये रूम में आए
और जबकि घटना है ये 10 मिनट की बात है और वेटर 2 बार रूम में गया, खाना सर्व हो रहा। अगर ये घटना हो रही होगी तो वेटर रूम में जाके सर्व कर रहा, आप उसको नहीं बता सकते थे? 2 बार वेटर गया है, 1 मिनट अंदर रहा है, सर्व करके आया है। ये बोल रहे कि हमने मैसेज करके बताया। कहाँ है वो मैसेज? आपके पास नहीं है तो उनके पास है। अगर वो डिलीट भी हो गया तो पुलिस उसको रिकवर कर सकती है मैसेज। ये बोलने कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, कपड़े उतर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जब इनका देवर खटखटाया दरवाजा, 8 सेकंड के अंदर दरवाजा खुला। 8 सेकंड में ये पॉसिबल ही नहीं है। आदमी अपना कपड़ा भी पहन ले, औरत अपना कपड़ा भी पहन ले और फिर बंदूक भी निकाल ले और दरवाजा भी खुल जाए। ये बड़ा से बड़ा आदमी ये काम नहीं कर सकता है। आपके क्यों गए थे वहाँ पे? इसके द्वारा बुलाया गया था। देखिए 4:14 पे उस दिन कॉल था, इसने हमें बुलाया था लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। अब ये पटीदारी में थी तो हम बस ये हमसे गलती हो गई कि भाई हम किसी का मदद करने के लिए मतलब इसके द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस गए। और बहुत ज़्यादा हमने पता भी किया इसके बारे में। ये लोग बनारस में भी बहुत लोगों को फंसाए हुए हैं और मैनेज करके निकलते रहते हैं। इनका डेली का काम ही वो है। अब देखिए इनका जो देवर है, आपको क्लिपिंग दिखाएंगे हम, ये नीचे तक छोड़ने आ रहा है, पैर छू के आशीर्वाद ले रहा है। चलिए ये बोल रहे हैं कि जबरन हम किए, आते वक्त देखिए हंसते हुए खेलते हुए आ रहा है। तुम्हारे भाभी के साथ ये सब होगा, तुम हंसते हुए खेलते हुए आओगे? ये सब साक्ष्य पुलिस को ये सब सारा साक्ष्य पुलिस के पास है। हम तो भाई पुलिस से हम तो जांच ही की मांग कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए कि हम मीडिया में जाएंगे, हम FIR लिखाएंगे, पुलिस बाद में जांच करे, पहले हमारी बात सुनी जाए। अरे जांच क्यों नहीं होगी? तुम्हारी जांच होगी 100%। तुम गलत निकलोगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। आपने भी कोई शिकायती पत्र दिया है? हमने शिकायती पत्र दिया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब इसके पहले पूरे कॉल रिकॉर्डिंग देखे जाए। जिस दिन घटना है उस दिन का रिकॉर्डिंग देखा जाए कि इसके द्वारा बुलाया गया था कि नहीं। शराब खाने का फुटेज लिया जाए कि ये लोग शराब अपने भाभी के लिए लेके आ रहे थे कि नहीं। इनका पूरा कमरा गांजे से महक रहा था। ये सब एकदम प्रोफेशनल समझिए गांजा पीने वाले हैं। फोटो दिखा दीजिए। दिखा दियो, दिखो।